हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अड्डा 24/7 क्लास 9 10 10th। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। मेरी तो बहुत अच्छी गई थी। वीकेंड्स पे कुछ स्पेशल सेशन भी लिए थे, आप लोगों से इंटरेक्शन भी होता रहा रेगुलरली। और आप लोगों को जैसे प्रॉमिस किया गया था कि दिवाली के टाइम पे आप लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ अच्छे सवाल लाए जाएंगे कुछ पर्टिकुलर सेशंस में। तो कल आपने देखा होगा सर्कल्स का पार्ट 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आज आप लोगों के सामने पेश है पार्ट 2। एक एक करके अच्छे सवाल आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो भाई कॉपी पेन उठा लो, छोटा सा सेशन रहेगा 20-25 मिनट का। फटाफट देख डालो, उसके बाद अपने फैमिली के साथ दोबारा से टाइम स्पेंड करना चालू कर देना। और इसके बाद बेटा दिवाली के बाद अब सीरियसनेस बढ़ जानी चाहिए आप लोगों की। 3 दिन का अच्छा खासा आपको ब्रेक मिल गया है। अब इसके बाद जोर से भागेंगे, मिलके भागेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, या तो इसका प्रूफ आता है या तो इस प्रूफ पे रिजल्ट को यूज करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इसको सॉल्व कर डालो सारे के सारे बच्चे। ठीक है, दिख रहा है और किया भी होगा बहुत बच्चों ने ये वाला प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को बेटा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ी है ना थ्योरम, कि बाहर से जब हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो उनकी लेंथ क्या हो जाती है बेटा, इक्वल हो जाती है। तो बस कुछ मत करो, एपी और एएस इक्वल है, लिख दिया। पीबी और बीक्यू इक्वल है, लिख दिया भाई। क्यूसी और आरसी इक्वल है, लिख दिया भाई। क्यूसी और आरसी। अब ये ध्यान रखना कौन सा राइट साइड पे जाएगा, कौन सा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रूव ये करना है। ठीक है, अल्टीमेटली प्रूव ये करना है। तो बेटा क्यूसी आरसी हो गया, और आपका डी आर किसके बराबर हो गया, डीएस के बराबर हो गया। तो डी आर हो जाएगा आपका, ऐसे कहा है भाई, डी आर हो जाएगा डीएस के बराबर। तो डी आर डालो यहाँ पे और डीएस डालो यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना भाई, इसको ऐड कर दो सिंपली। लेफ्ट साइड को जब आप ऐड करोगे तो एपी प्लस पीबी एबी बन जाएगा, फिर प्लस आरसी और डी आर क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, इज इक्वल टू ये बन जाएगा बी सी प्लस क्या बन जाएगा, ए डी। और यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। बहुत इजी सा प्रूफ है, 2 या 3 नंबर में कभी कभी आ जाता है। और इसको एज अ रिजल्ट हर बच्चा दिमाग में रखेगा। और बेटा आपको मैं एक और चीज बता दूं, स्पेशली फॉर दिस ईयर बोर्ड एग्जाम, सारे के सारे बच्चे कान खोल के सुनना मेरी वाली बात। आपके जो भी रिजल्ट्स हैं ना, जो भी प्रूफ्स हैं, स्पेशली एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में, उनके रिजल्ट्स आप एक कॉपी में लिख लेना, है ना। जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे चैप्टर्स के, जो प्रूफ वाले रिजल्ट्स हैं, वो लिख लेना, क्योंकि इस बारी उनसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि इस प्रूफ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि 3 साइड दे दूंगा और चौथी साइड पूछ लूंगा, एक क्वाड्रिलेटरल बना दूंगा, सर्कल उसमें डाल दूंगा और 3 साइड दे के बोलूंगा चौथी साइड बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन इस बारी आएंगे 1 नंबर में। ठीक है, पहला सवाल समाप्त। ये रहा आज का दूसरा सवाल। आज प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, कल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, आज प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। विजुअलाइज करो क्वेश्चन को सबसे पहले, और फिर बताओ क्या अप्रोच आप लोगों को समझ आ रही है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इन द गिवन फिगर विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश, इक्वल सर्कल्स हैं, ठीक है, टच ईच अदर एट एक्स, ओ ओ डैश प्रोड्यूस मीट द सर्कल विथ सेंटर ओ डैश एट ए, AC is tangent to the circle with center O at the point C, O dash D is perpendicular to AC, find the value of। बेटा जगह जब आपको रेशियो दिख रहा है तो क्या स्ट्राइक करता है दिमाग में, जब साइड्स का रेशियो दिखता है तो क्या साइड करता है, क्या स्ट्राइक करता है दिमाग में, सिमिलैरिटी स्ट्राइक करता है। आपको बेटा ये और ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री ही होगा, और ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे। ठीक है, दिया हुआ है आपको परपेंडिकुलर। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, ट्राइंगल ADO डैश, और अगर मैं ट्राइंगल देखूं ACO, मेरे को एक बात बताओ, ये D और C हो गए इक्वल और A दोनों में कॉमन है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मतलब इन शॉर्ट ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है बेटा, सिमिलर है।
और एक की साइड है डीओ डैश, एक की साइड है ओडी, ठीक है। एक की साइड है डीओ डैश, एक की साइड है सीओ। तो अब बेटा सिमिलर ट्राइंगल्स की ही वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, कोई और साइड जो आपको नोन हो वहां से रेशो निकाल सकते हो बेटा। एओ डैश दिया हुआ है आर के बराबर, ओ एक्स ये भी हो जाएगा आर, ये भी हो जाएगा आर, बिकॉज दिया हुआ है टू इक्वल सर्कल्स, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जब आप देखोगे तो एओ डैश डिवाइडेड बाय एओ के बराबर आएगा, वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। एओ डैश है आर के बराबर, एओ है 3 आर के बराबर, तो यहां से इसको कट कर दो, आपका आंसर आ गया 1/3। बोलो कहानी समझ आई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/3। अब इस क्वेश्चन को भी वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है, ये वाली लेंथ दे देगा। अगर आप लोग इसको जल्दी से, क्योंकि इसका प्रूफ बड़ा नहीं है, तो सॉल्व कर सकते हो फटाफट। लेकिन अगर ये प्रूफ आपके दिमाग में रहे, मान लो आपने इसको एक रिजल्ट की तरह आप लोगों ने इसको अपने दिमाग में रख लिया, तो आपका चुटकियों में आंसर बन जाएगा, ठीक है। चुटकियों में आपका सवाल बन जाएगा। बोलो कहानी समझ आई सभी बच्चों को। आगे बढ़े, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट सवाल। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और मैं टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा स्क्रीन पे वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के लिए लीड कर देता हूं। In figure, two tangents RQ and RP are drawn from an external point R to the circle with center O. If angle PRQ is equal to 120 degree, then prove that OR is equal to PR plus RQ. ध्यान से देखो, स्पॉट करो कहां तक पहुंचना है, क्या चीज दिमाग में आ रही है। ऐसे क्वेश्चंस इतने कराए हैं मैंने निश्चय बैच में, जो बच्चे निश्चय बैच वाले होंगे उनको तो देखते ही समझ आ गया होगा कि क्या अप्रोच लगनी है। बाकी बच्चे थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या दिमाग में आ रहा है, क्या स्ट्राइक कर रही हैं चीजें जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो। तो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो ना डायग्राम को ना सर्कल के बिना बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एज सच सर्कल की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये रहा मेरा सेंटर ओ, यहाँ से क्या है ऐसे, यहाँ से क्या है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये है मेरा आर, ये है मेरा पी, ये है मेरा क्यू, और बेटा ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 120 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता है, जो भी मुझसे सर्कल्स पढ़े हैं, कुछ भी क्लास अटेंड करिए, भले ही क्वेश्चंस देखे हैं, आप लोगों को पता होगा जो ये ट्रायंगल्स होते हैं दोनों, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने बार बार इस पे क्वेश्चंस करा के आप लोगों को बताया है। तो अल्टीमेटली आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। अब जरा ऊपर वाले अपर हाफ को देखो, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, ओपीआर को। अगर इसमें मैं आपको बोलूं cos 60 निकाल के बताओ मेरे को, और क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि उसने देखो ओ आर और पी आर को इन्वॉल्व किया है, बेस और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व किया है। ओपी से रिलेशन मांगता है तो मैं साइन यूज करता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, पी आर डिवाइडेड बाय ओ आर के बराबर है ना। फिर सिमिलरली मैं आपसे नीचे वाले ट्रायंगल से भी पूछ सकता हूं, लेकिन पहले ये बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो, 1/2 इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय ओ आर। यहां से मेरे पास आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू ओ आर बाय 2, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू ओ आर बाय 2। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल में भी cos 60 लगाओगे तो क्यू आर आ जाएगा आपका ओ आर बाय 2 के बराबर। अब बेटा जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, पी आर प्लस क्यू आर, यही तो उसने पूछा है, पी आर प्लस आर क्यू, तो पी आर प्लस आर क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ओ आर बाय 2 प्लस ओ आर बाय 2, दैट इज ओ आर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सर्कल्स में बनते हैं, और बोर्ड का तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएंगे बच्चों से, दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, बोल दो भाई। एक बार जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये रहा आज का चौथा सवाल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, और बताओ क्या आंसर आ रहा है।
चलो लेट्स सी इस क्वेश्चन को, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को आराम से, आप लोग देख लो। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई, एंड TP इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T इफ एंगल PBT इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है भाई, प्रूव दैट BA इज टू AT इज इक्वल टू 2:1। अब बेटा देखो दोबारा यहाँ पे रेशो की कहानी है, ठीक है, रेशो की कहानी है, लेकिन सिमिलैरिटी ढूंढने जाओगे तो कैसे पकड़ोगे, क्योंकि इसको और इसको पकड़ना है। तो मतलब अल्टीमेटली ये दोनों ट्रायंगल्स आप कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हो, या तो एंगल्स प्रूव करो या तो कुछ प्रूव करो, लेकिन थोड़ी कहानी दिख नहीं रही है सिमिलैरिटी वाली, ठीक है। तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो बेटा जब हम ट्राई करने निकलेंगे तो सबसे पहले तो आप ये करोगे, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये करोगे, करोगे नहीं करोगे, बोलो करोगे। अब बेटा मेरे को उसने बताओ एंगल PBT दिया हुआ है 30 डिग्री के बराबर, एंगल PBT दिया हुआ है 30 डिग्री के बराबर, आपको पता है ना, ये तो भाई सबसे पहले 90 डिग्री हो जाएगा एंगल OPTB। तो अब यहां से अगर मैं एक तिकड़म लगाता हूं, एक तिकड़म लगाता हूं, तो सबसे पहले तो मेरे को यही चीज दिख रही है कि OP और OA इक्वल है। बोलो इतनी कहानी समझ आई? OP और OA इक्वल है बिकॉज बोथ आर रेडियस, बोथ आर व्हाट, रेडियस। अब थोड़ी सी और आगे कहानी चलाते हैं, देखो सोच रहे हैं, ठीक है, और आगे कहानी चलाते हैं। ये 30 था तो बेटा ये वाला भी 30 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा बिकॉज अगेन रेडियस है भाई, रेडियस है भाई, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल भी रेडियस, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया, ये 30 ये 30 60, तो ये जो हो जाएगा ये वाला भी 60 हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाले एंगल भी 60 हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली OA और PA इक्वल हो गए। दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये 30 30 होने पे ये हो जाता है 60, बीच वाला एंगल, और ये दोनों रेडियस है तो ये भी दोनों 60 60 हो जाएंगे, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अल्टीमेटली बेटा मेरा OA किसके बराबर मैं प्रूफ कर चुका हूं, PA के बराबर प्रूफ कर चुका हूं। बोलो इतनी बात समझ आ गई? बोलो इतनी बात सभी के जहन में बैठ गई? चलो थोड़ी सी और आगे बढ़े, बोलो थोड़ा सा और आगे बढ़े बालकों। तो बेटा देखो अब मेरे को ना दिखने लग गया एक्चुअली कि ये 2:1 आएगा कैसे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको भी ये चीज कैसे विजुअलाइज हो जाएगी। एक्चुअली ये मेरा डायामीटर है और ये मेरी एक बाहर की लेंथ है। अगर 80 को और रेडियस को मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको, ये डायामीटर है ये रेडियस है, अगर मैं 80 को रेडियस के इक्वल प्रूफ कर देता हूं बेटा तो मेरा काम हो जाएगा। मेरी OA रेडियस के बराबर है और OA मेरी OP के बराबर प्रूव हो गई है, AP के बराबर प्रूव हो गया है। कुछ भी करके AP और AT को इक्वल प्रूफ कर दिया अगर तो काम बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को सोचने का मौका दे रहा हूं कि आराम से सोचो और बताओ कि AT और AP को इक्वल प्रूफ कैसे करोगे, जल्दी बताओ। AP दोबारा से बता रहा हूं कि AP और AT को प्रूफ कर दिया तो एक्चुअली AT आपके रेडियस के बराबर हो जाएगी, रिजल्ट खत्म हो जाएगा। जल्दी से बताओ AP और AT को कैसे प्रूफ करोगे, बोलो भाई कहानी बताओ, कहानी बताओ कैसे चालू करोगे। 7 120 है ना। बेटा देखो सारा गेम एंगल का है, एंगल से साइड इक्वल। ये वाला देखो बेटा, ये वाला पूरा एंगल कितना है, सेमी सर्कल में है 90 और ये अंदर वाला था 60। इसके डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा वरना। ये रहा मेरा वो, ठीक है, यहां से मैं लाया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको मैंने किया ऐसे, ठीक है, इसको मैंने मिला दिया ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि बच्चों को आए बात समझ में। बेटा जो ये पूरा एंगल निकाला था मैंने, ये कितना आ गया था जल्दी बोलो। ये वाला एंगल आ गया था 60 डिग्री के बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया था ये वाला ट्रायंगल। ये वाला एंगल आ गया था 60 डिग्री के बराबर। और बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया था, अगेन 60 डिग्री के बराबर आ गया था। ये भी 60 था, ये भी 60 था। ये टैंजेंट पे रेडियस से लाइन है तो बेटा ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा, जल्दी बोलो। 30 डिग्री, बोलो निकल जाएगा 30 डिग्री। ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 120। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। सामने इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है।
बोलो इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अल्टीमेटली मैंने पी ए को पीटी के बराबर इक्वल प्रूफ कर दिया। बोलो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, इसको सर्कल भी नहीं बोलूंगा, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो बेटा पी ए आपका पीटी के बराबर जब प्रूव हो गया तो अल्टीमेटली आपका ओ ए किसके बराबर प्रूव हो गया, पीटी के बराबर प्रूव हो गया, हेंस ये रेडियस के बराबर प्रूव हो गया। अब उसने बोला है कि भाई बी ए डिवाइडेड बाय ए टी की वैल्यू बताओ, तो बी ए है बेटा 2r के बराबर और ए टी है आपका r के बराबर, हेंस आपका रेशो आ गया 2:1। और यहाँ पे आपकी इस क्वेश्चन की कहानी हो जाती है खत्म। अब बोलो इस सवाल को करने में मजा आया, मजा आया? कुछ भी नहीं किया, बस आप चलना चालू करो तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा कि ओ ए और पी ए बराबर हैं, ठीक है, बहुत प्यार से दिख जाएगा। 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो वहां से मेरा ओ ए और पी ए इक्वल प्रूव हो जाएगा। फिर मेरे यहीं पे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, अगर मैं पी ए को ए टी के बराबर इक्वल प्रूव कर देता हूं तो अल्टीमेटली ओ ए और ए टी भी बराबर हो जाएंगे, दैट इज ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस है, तो मेरा रिजल्ट पूरा हो जाएगा। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छे से मेरे को दिखने लगा इसके बाद। तो यहाँ से आपने अप्रोच लगाई और कैसे भी करके एपी एटी के बराबर प्रूफ कर दिया। कैसे हुआ वो, एंगल्स का यूज करके। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर ली और अल्टीमेटली हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए। बोलो क्या इस क्वेश्चन में मजा आया? ये है आज का हमारा लास्ट सवाल। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो भाई फटाफट और फिर आज की क्लास को हम लोग रैप अप कर देंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बारी पूछा जाता है बोर्ड में कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भले इजी क्वेश्चन। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक ऐसे सर्कल को वाह क्या सर्कल बना, ये तो आंख बन गई भाई। इसको दोबारा इरेज करता हूँ और इसको दोबारा बनाता हूँ, सर्कल की तरह लगना तो चाहिए भाई। ठीक है, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल। हाँ अब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। अब उसने बोला है कि भाई प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे मान लो कहीं पे सेंटर है सर्कल का, तो सबसे पहले इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ठीक है। फिर क्या करो, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ। तो अल्टीमेटली इसने पूछा क्या है, अगर ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, ये डी हो जाता है, तो इसने अल्टीमेटली पूछा है कि दिस प्लस दिस 1+2 प्रूफ करो 180 डिग्री के बराबर। सिमिलरली 3+4 प्रूफ करो किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। ये सवाल हमें बोल रहा है करने के लिए। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस देखते ही आप लोगों को समझ आना चाहिए। सबसे पहले तो एंगल्स का खेल है, तो एंगल से चालू करो। आप लोगों को बताया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्यारी सी कंस्ट्रक्शन कर लो, सबसे जो ज्यादा इजी है। जब आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, हर जगह हर जगह हर जगह, तो आपको पता है ना ये ट्रायंगल्स जो बन जाते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो बेटा अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा, ये गामा होगा तो ये भी गामा होगा, और इसको कुछ और नाम दे दो यार, अल्फा बीटा गामा और रो दे दो। अगर ये रो है तो ये भी रो है, ठीक है। बोलो इतनी कहानी समझ आई? अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 2 किसके बराबर होगा? ये अल्फा प्लस बीटा है, तो एंगल 2 क्या हो जाएंगे, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर होगा, 180 माइनस गामा प्लस रो। गामा और रो सेम तरीके के दिख रहे हैं, तो इसको चेंज करके कुछ और कर देता हूँ। इसको लिख दो आप अल्फा बीटा गामा हो गया, तो ए लिख दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, छोटा ए लिख दो, ठीक है। तो 180 माइनस गामा प्लस ए। बोलो इतनी कहानी समझ आई? तो बेटा यहां से आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा, 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए।
ठीक है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये अल्फा बीटा गामा ए जो भी हैं ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं और सबको मैंने दो दो में डिवाइड कर दिया, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होल्ड करेंगे? तो यहां से ये काटा तो अल्टीमेटली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए आ जाएगा आपका 180 डिग्री के बराबर। अब भाई यहाँ पे जाके जब आप इसकी जगह 180 डिग्री पुट कर दोगे तो 1 + 2 किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया। सिमिलरली आप एंगल 3 + एंगल 4 को भी 180 डिग्री प्रूव कर सकते हो। अगेन ये ऐसा रिजल्ट है जो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, जहन में होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या करेगा, ये वाला एंगल दे देगा, मान लो 125 डिग्री दे दिया और पूछेगा ये वाला एंगल बताओ, तो आपको अगर ये वाला रिजल्ट याद होगा तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, वरना लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। बोलो कहानी समझ आई? तो भाई कहानी समझ आ गई तो हम लोग अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। इतने ही क्वेश्चंस लाया था क्योंकि मैंने बोला था सेशन को शॉर्ट रखूंगा। बाकी जो बच्चे निश्चय बैच में एनरोल करना चाहते हैं और डिस्काउंट सीख कर रहे हैं, एक हैवी डिस्काउंट, तो दिवाली के ऑफर पे आप लोगों के लिए एक बम्पर डिस्काउंट लाया गया है। अगर आप Y618 कोड को यूज करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो गो एंड एनरोल योरसेल्फ नाउ। अब मैं मिलूंगा आपसे एक लाइव क्लास में नेक्स्ट टाइम, दैट इज आफ्टर वेडनेसडे। सो टेक केयर एंड कीप लर्निंग बच्चों।